जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नंबर सिस्टम का आज का जो आपकी सेकेंड क्लास है, नंबर सिस्टम में आज हम करने वाले हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज को समझने से पहले हम जानेंगे कि आखिर हम जीरोज को कैसे काउंट करने वाले हैं। जरूरी नहीं हमसे नंबर ऑफ जीरोज पूछ ले, ऐसा भी पूछ सकता है कि यहाँ पे आखिर कितने सारे नंबर दिए गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पे है कि 10 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या है। 10 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या को ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे आखिर हम किस तरह से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। साथियों, जैसा कि आपने देखा 10 फैक्टोरियल हमें स्क्रीन पे दिया गया है। 10 फैक्टोरियल का मतलब है हमारा, अगर हम स्टार्ट करें 10 से, उसके बाद 9 और उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे 8, फिर 7, 6, 5, 4 और लास्ट में यहाँ पे 3 और 2। इस तरह से हम करते चले आते हैं। मतलब कहने का है कि 10, 9, 8 इसका हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग आर्डर में मल्टीप्लाई लगाते चले आते हैं। मतलब अब देखो, इतने सारे नंबर्स को लिखना हमारे लिए भी कठिन है और आपके लिए भी, इसीलिए इस सब को हटा करके हम उसकी जगह पे केवल फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। पहले से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे कि 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। क्या मैं इसको 10 यहां पे है, बताओ ये n है, अगर यहाँ पे कहीं पे n फैक्टोरियल होता, इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे n रहा होगा, जैसे 10 रहा होगा। बताओ यहाँ पे 10 से 1 कम है, इसका मतलब अगली बार हम n-1 नहीं लिख सकते, उसकी अगली बार में हम क्या n-2 नहीं लिखेंगे। इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। जहां पे हमें रोकना होगा वहां पे हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं। क्या हमें एक बताओ बात, जब 10 फैक्टोरियल का मतलब है कि 10 से लेकर के 1 तक अगर कहीं पे हमें 8 फैक्टोरियल दिया होगा, तो मतलब यही है कि 8 गुणे 7 और कहां तक साथियों, 1 तक। तो यहाँ पे आप देखो कि 8 से लेकर के 1 तक दिया गया, इसका मतलब हम यहाँ पे 10 गुणे में 9 और गुणे में क्या हम 8 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम 8 फैक्टोरियल को हटा के 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे। इसका मतलब हमें समझ में आया, जो 10 फैक्टोरियल है उसको हम चाहें तो 10 गुणे में 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। इस टाइप से आपने खूब फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा होगा, आपकी जो प्राइमरी की जो क्लास थी उनमें सीखा होगा। तो आज हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमें सीखना है किस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे। नंबर ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हो, इसके अलावा साथियों हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह से किसी भी डिजिट क्या यहाँ पे हम फाइंड करने वाले हैं, किसी भी प्रकार के प्राइम नंबर को, किसी भी जो कंसेक्यूटिव सीरीज में लिखे गई होती है मल्टीप्लाई, उनमें हम अगर अपनी संख्याओं को किस तरह से फाइंड करेंगे। याद रखना साथियों, कोई भी फैक्टोरियल अगर दिया गया हो, चाहे वो 10 फैक्टोरियल हो, चाहे वो मैंने एग्जांपल के लिए मान लिया कि मैंने 7 फैक्टोरियल ले लिया, 7 फैक्टोरियल में हमसे जरूरी नहीं है कि वो हमसे नंबर ऑफ जीरोज पूछे। हमसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ इसमें 3 की पावर कितनी है, यहाँ पे इसमें 3 कितने छिपे हुए। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। एक बार 7 लिखेंगे, अगली बार में 6 लिखेंगे, फिर साथियों 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, अगली बार 3 और यहाँ पे 2 और फिर 1। आई होप ये बात समझ में आई होगी। 7 फैक्टोरियल को हमने डिक्रीजिंग आर्डर में मल्टीप्लाई के क्रम में लिख दिया। अब हमें फाइंड करना है आखिर इसमें कितने 3 छिपे हुए। तो हमने जब देखा, एक तो 3 ये मिल गया हमें, ठीक है, और दूसरा 3 यहाँ पे जो कि 2 गुणे 3 के रूप में लिखा हुआ है, मतलब हमें 7 फैक्टोरियल में 3 कितने मिले, 3 की पावर 2 मिल गई। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब हमको यहाँ पे प्राइम नंबर ही निकालने होते हैं। अगर हमसे पूछता बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने, तो कहते देखो जीरो बनता किससे है। माइंड में याद करो, कभी भी जो हमारा जीरो बनेगा, जैसे अगर देखो जीरो कब बनेगा, किसी भी नंबर की अगर हम जैसे 7 लिखा है, 7 के पीछे जीरो कभी तभी आएगा जब यह 7 की मल्टीप्लाई 10 से हो रही होगी। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जब 10 से होगी तभी जाके उस नंबर के पीछे जीरो लगेगा। 2 जीरो हैं तो 100 से मल्टीप्लाई हुई होगी, 3 जीरो हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई हुई होगी, कोई बात नहीं। अब इस 10 को अगर हम थोड़ा सा तोड़े अपने प्राइम नंबर्स में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और मल्टीप्लाई में 5 लिख सकते हैं। 2 और गुणे में 5, इसका मतलब ये 10 है। आई होप ये बात समझ में आई। इसका मतलब हमें किसी भी संख्या के पीछे जीरो बनाने के लिए हम या तो उस संख्या में टोटल 2
निकालने कितने हैं, या फिर हम ये निकाल लें कि उस संख्या में टोटल 5 कितने आए हैं। क्योंकि हमें अगर ये पता चल गए ना कि कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, तभी तो हम 0 बता पाएंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन अभी करेंगे बाद में। तो ये बात समझ में आई कि जितने 5 होंगे, जितने 2 होंगे, उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। अगर ऐसा है कि हमारे पास 5 बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाएं और 2 हमारे पास केवल एक ही हो, तो मैंने बताया जितने 5 और 2 के पेयर होंगे, पेयर हमारे पास एक ये है, आगे हमारा कोई भी 2 नहीं है, इसका मतलब केवल यहाँ पे लास्ट डिजिट में एक ही 0 आ रहा होगा, यहाँ पे 25, तो ये हो गया आपका 250। आई होप ये बात आपको समझ में आई कि जितने हमारे 2 और 5 के पेयर होंगे, उतने ही हमारे नंबर अब 0 बनेंगे। लिखना चाहो लिख सकते हो कि 0 का मतलब 10 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर n। अगर इस टाइप से होगा तभी ये बन पाएगा। और किसी भी नंबर के अगर बगल में हम 10 की पावर n से गुणा करा दें तो जितनी पावर होगी उतने ही उसके पीछे 0 लगे होंगे। तो इसका मतलब हम या तो 2 के 2 को फाइंड कर लें, या फिर हम 5 की पावर जितनी भी उसको फाइंड कर लें। माइंड में आया कि अगर हम 2 को फाइंड करने जाएंगे, देखो हर दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, एक 2 मौजूद है। हर दूसरे नंबर पे एक 2 मौजूद है, इसका मतलब हमें 2 ज्यादा मिलेंगे। अब हम 5 को अगर देखने जाएंगे तो देखो हर पांचवें की गैपिंग मैटर करती है, क्योंकि 5 अपना देखो 5 इसमें छिपा होगा तो 5 अपने मल्टीपल के रूप में चलेगा। 5 का जो मल्टीपल होगा वो 10 होगा, फिर 15 आएगा, इसी प्रकार मल्टीपल चलेगा। तो अगर आप देखने जाए तो हमारे पास 2 ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे और जो हमारे 5 हैं वो कम मिलेंगे। अब यार एक बात आती है कि हम 2 फिर निकालें कि 5 को निकालें। एक बात बताओ, जो चीज ज्यादा है उसको क्यों निकाले, क्योंकि हमसे 0 की बात कर रहा है। और 0 के लिए देखो यहां पे अगर हम यहां पे केवल 5 हमारे पास एक ही है, तो बताओ लास्ट में 0 भी तो एक ही बनेगा। 2 तो हमारे पास कई सारे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें 5 को देखना है, क्योंकि 5 की गैपिंग ज्यादा, इसका मतलब 5 जो है कम बार आएगा। और जो चीज कम बार आएगी, हमारे पास भले ही 2 की पावर 10 हो, लेकिन अगर 5 की पावर 2 है, इसका मतलब देखो 5 का 2 और यहां पे इस 10 को हम क्या लिख ले, 2 की पावर 2 और यहां पे 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। इसका मतलब देखो पेयर हमारा एक ही बन रहा है, इसका मतलब लास्ट में 2 0 आ रहे होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो लाइक कर देना वीडियो को। बोलो यहां पे ये समझ में आए, जितने हमारे पास 5 और 2 के पेयर होंगे, जो चीज कम है उसको निकाल लो ना भाई। देखो अगर हमारे पास 2 ज्यादा है, 5 कम है, तो हमें 5 जितने होंगे उतने तो 0 बना पाएंगे। अगर कहीं पे 2 कम मिल रहे हैं, 5 ज्यादा मिल रहे हैं, तो साथियों कोशिश करना 2 को निकाल लें, क्योंकि 2 को हम जब निकालेंगे तब जाके हम 2 और 5 का पेयर बना करके बता पाएंगे आखिर उस गुणा में, उस मल्टीप्लाई में, उस फैक्टोरियल में कितने ज्यादा जो हमारे 0 छिपे हुए हैं। इतने ज्यादा क्वेश्चन अभी करेंगे, सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है कि हम कहां तक इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो हमारा टाइम भी ज्यादा जाएगा। हमें ऐसे नहीं लिखना है। क्या ऐसा करें कि हमें कम से कम चीजें लिखनी पड़े और हमारे पास 0 भी मिल जाए। अब देखो जैसे 10 फैक्टोरियल लिखा हमने, 10 फैक्टोरियल को हमने अगर लिखा तो यहां पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 7, यहां पे हो गया 6 साथियों, 5 4 हो गया, इधर लिख लेते हैं हम यहाँ पे 3 and 2 और मल्टीप्लाई में 1। अब देखो यहां पे आपके नंबर हमने लिख लिए। बात आती है हम कैसे पता करें आखिर इसमें 2 की पावर कितनी है। 2 की पावर कितनी है पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा आखिर इस मल्टीप्लाई में 2 कितनी बार आया है। अब अगर देखो आप देखने जाओगे, एक तो ये 2 मिल गया हमें, एक यहां पे मिल जाएगा, एक यहां पे मिल जाएगा, एक यहां पे मिल जाएगा, एक यहां पे, मतलब 2 का बात हो रही है तो हर दूसरे गैपिंग पे, मतलब हर दूसरी जगह पे हमें 1 2 मिल जाएगा। अब 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 की पावर 5 तो हमें ऐसे मिल गया, क्योंकि 5 बार गुणा में होगा 2 की पावर 5 बन जाएगा। अब बात आती है 2 की पावर 5 तो हो गया, अब हमें चेक करना है और कितने 2 आए होंगे। तो देखो एक बार हमने देखा 2 की गैपिंग पे हमारे पास 2 था, अगली बार हम देखा 4 का मतलब है यहां पे 2 मल्टीप्लाई में 2, इसका मतलब 4 के पास एक्स्ट्रा 2 था, मतलब हर दूसरी गैपिंग पे हमें 2 मिल रहा था और हर चौथी गैपिंग पे हमें एक्स्ट्रा 2 मिलेगा। तो चौथी गैपिंग जैसे 4 पे देखो 8 का मतलब है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि हम जानते हैं 2 की गैपिंग पे तो 2 मिलेगा हमारे पास। अगर कहीं पे 4 है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे।
कहीं पे 8 है तो 8 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 हमारे पास तो और भी एक्स्ट्रा है, मतलब गैपिंग 2 की, देखो यहां पे 2 का एक गैपिंग 2 हमें मिलते चले गए, 5 बार मिल गए। अब चौथी गैपिंग में एक हमें 2 ये मिलेगा, ये तो हम ले चुके हैं सबके पास से, तो हमारे पास एक ये 2 बचा और ये 2, तो हर चौथी गैपिंग पे हमें 2 मिलेगा। यहाँ पे कितनी गैपिंग है, 2 गैपिंग है, मतलब एक ये चौथी और एक ये चौथी, तो बताओ कितने 2 मिले, 2 की पावर 2 ये मिल गया। अब बात आती है कि हमें हर चौथी पे मिला, इसके अलावा हमें हर 8वीं गैपिंग पे एक 2 और मिलेगा। जैसे देखो 8वें पे तो ये हो गया, अब ये रह गया था तो इसको भी उठा के लाएंगे तो केवल एक और 2 मिल गया। ऐसे अगर हमने 10 तक देखा, ऐसे अगर हमारे पास और भी होते तो 8 के बाद अब 16वीं गैपिंग पे एक और 2 मिलता, जितने 16 वाले होते। तो ऐसा करने से बढ़िया है कुछ ऐसा हम तरीका निकाल लें कि हमें एक साथ में ही इसकी काउंटिंग कर लें। देखो साथियों, जब कभी भी किसी नंबर में हमें कोई नंबर निकालना पड़ता है, कोई भी प्राइम नंबर निकालना पड़ता है, कभी भी किसी नंबर में, जैसे मैं बात करूं अगर 12 की, 12 में अगर पूछते बताओ कितने 2 छिपे हुए हैं, इसका मतलब अगर हम 12 को 2 से काटेंगे तो बताओ कितना आएगा, 6। एक बार और काटेंगे तो 3, इसका मतलब एक बार काटा, इसका मतलब देखो किसी भी नंबर को कोई नंबर तभी काट पाता है जब वो नंबर खुद उस नंबर में छिपा हुआ हो। क्यों? क्योंकि बताओ 12 किससे बना होता है मेरे भाई, 4 और 3 से बना होता है। 4 को और तोड़ना चाहो तो भैया 2 गुणे 2। तो ये बात समझ में आई, किसी भी नंबर को कोई नंबर तभी डिवाइड कर सकता है जब वो नंबर खुद उस नंबर में मौजूद होता है। ये बात समझ में आई। इसका मतलब 2 कितनी बार 12 में मौजूद है, 2 बार, इसका मतलब 12 के अंदर 2 बार 2 मौजूद है, इसीलिए 2 बार इसको हम काट सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो वही चीज यहां पर है, यहां पे क्या है, फैक्टोरियल लगा पड़ा है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो अगले वाले भी चेकिंग के लिए मांगेंगे, आगे वाले भी मांगे, कहेंगे बताओ आखिर उसमें कितना छिपा है। तो ये तो बेसिक चीज थी कि हमें किसी भी नंबर को चेक करने के लिए ये चेक करना पड़ता है कि वो नंबर आखिर उसमें मौजूद है कि नहीं है। इसका मतलब जहां पर भी ऐसा कुछ होगा, अब सिंपल सा हमारा फंडा कहता है कि अगर 2 की गैपिंग पे है, फिर 4 की गैपिंग पे, फिर 8 की गैपिंग है, इसका मतलब 2 का हम डिवाइडेशन लगाते जा रहे हैं। जैसे अगर मैं 10 को क्या करूं, एक बार 2 से डिवाइड करूं तो बताओ यहां पे कितना आ जाएगा, 5 आया होगा। अगले फिर से 2 हमारे पास कुछ रह गए होंगे, क्योंकि देखो 5 हमें मिल गए थे, 5 मिले थे कि नहीं मिले थे। अब अगली बार हम क्या कर दे, अगर 5 जो मिले थे 5 में फिर से जो 5 हमारे पास जो बचे हुए होंगे फिर से उसमें हम 2 से डिवाइड करें तो बताओ कितनी बार जाएगा, 2 का टेबल 2 दूना कहेंगे 4 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, कोई बात नहीं, तो 2 बचेगा, इसको 2 को लिख लिया। अब बताओ 2 में कितनी बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? इसमें हमें कितना मिला, 5 मिला। इसमें भैया हमें कितना मिला, इसमें देखो 2 दूना 4, 2 मिल गया। और यहां पे मेरे भाई कितना मिला, देखो 2 1 कम 2, यहां पे 1 मिल गया, ठीक है ना, यहां पे। तो बताओ हमारे पास फैक्टोरियल 10 में हमारे पास 2 कितने आ गए, बताओ 8 आ गए कि नहीं। अब जब कोई गुणा में 2 8 बार लिखा है तो बताओ 2 की पावर इसको 8 भी लिखें, या फिर ऐसे बोल दें कि इस फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया है, 8 बार, 8 टाइम्स हमारा 2 आया हुआ है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है कि भैया कितनी बार आया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन ना दे करके हम पूछ सकते थे कि 10 फैक्टोरियल के नीचे हम लिख देते 2 की पावर n, 10 फैक्टोरियल के नीचे। ये चीज समझ में आई? जब कभी भी हमें फाइंड करना हो कोई भी नंबर तो उस नंबर से उसमें डिवाइड करना, जितनी बार पॉसिबल हो टेबल चला जाए, उसके बाद जो हमारे पास है उसमें फिर से डिवाइड देना। डिवाइड कब तक करते रहना, जब तक कि वो नंबर उससे छोटा ना हो जाए या फिर रिमाइंडर हमारे पास 0 ना हो जाए। इस चीज को याद रखना और जितने भी आए उनको सबको जोड़ लेना, हमारे पास नंबर निकल आएगा। रीजन हमने बता दिया आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। अब बात समझना, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा दे दे कि 10 फैक्टोरियल के नीचे 2 की पावर n लिख दे और यहां पे हमें ये दे दे, क्या दे दे, हमें हमसे ये पूछ दे कि 10 फैक्टोरियल के नीचे 2 की पावर n लिखा हुआ है, हमें बताओ जरा, हमें ये बताओ कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो भैया हमारा रिमाइंडर है वो कितना है, 0 है। रिमाइंडर 0 आ रहा है और हमें बताओ n का जो है, n का महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितनी पॉसिबल हो सकती है, n का जो महत्तम मान कितना हो सकता है। अब मेरे भाई बताओ, देखो 2 तो हमारा वैसे भी एक बार, देखो 2 अगर एक बार ले तो 2 को 10 काट देगा, कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। पर n पूछ रहा है कितनी बार अधिकतम हो सकता है, इसका मतलब इस 10 फैक्टोरियल में
अधिक से अधिक 2 कितनी बार छिपा है, तभी तो नीचे वाला अधिक से अधिक होकर के उसको काट पाएगा। तो वही चीज है, क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है। कहीं पे ऐसे दे देगा 30 फैक्टोरियल दे देगा आपको, और बटे में मान लो 3 दे दे या 2 दे दे, ऐसे दे सकता है। 5 का बताओ n पावर है, बताओ n के अधिकतम मान कितना हो सकता है। आई होप इस चीज को आप याद रखेंगे। तो यहां पे भी हमें वही करना है, घुमा के क्वेश्चन पूछा, लेकिन क्वेश्चन का जो मर्म है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन यही कहना चाहता है इसमें पता कर लो आखिर 2 कितनी बार छिपा हुआ है, कितनी बार आखिर इसमें 2 छिपा हुआ है। ये आप अगर फाइंड कर लेते हैं तो यहां पे बता पाएंगे। तो अभी हमने देखा 8 बार 2 छिपा, इसलिए n का जो महत्तम मान है वो कितना हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। आई होप ये आपको चीज समझ में आई होगी कि क्यों हम इसको ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम था कि एक बार हम इसको 2 से करेंगे तो 5 आएगा, अगली बार फिर कहीं ना कहीं हमारे 2 छूट गए होंगे, फिर से हम भाग करेंगे। ऐसे कब तक भाग करेंगे, जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक हम क्या करते रहेंगे, ऐसे ही डिवाइडेशन की जो प्रक्रिया है वो आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चन को करेंगे 1 बाय 1, समझ में आ जाएगा। अब 10 फैक्टोरियल दिया गया है हमारे पास, 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिखना 10 और 10 के नीचे लिखना 2, ठीक है। यहां पे हमसे पूछा है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज हमसे पूछा है, कोई बात नहीं। तो बताओ 10 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 10/2। अगली बताओ 2 का टेबल 10 में 5 बार जाएगा तो 5/2 लिख देंगे। 2 का टेबल 5 में कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4 जाएगा तो 2/2 लिख देंगे। अब बताओ इन सबको, अगली बार तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, तो बताओ इन सबको जोड़ लेंगे। यहां से कितना मेरे भाई 5 आएगा, यहां से कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास 8 आ गए। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो इतने सारे भी क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि 10 फैक्टोरियल लिखा हो, 10 को 2 से तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कि क्या ना आ जाए। जरूरी नहीं था आप ऐसे डिवाइड करते, 10 को लिख करके ऐसे 2 से डिवाइड करते कितनी बार, 5 बार, फिर 2 से डिवाइड करते, बताओ 2 दूना 4, 2 आता है यहाँ पे, ठीक है। एक भले ही बच जाता कोई दिक्कत नहीं। यहां पे बताओ फिर से 2 से करते, 2 1 कम 2, 1 आ गया। अब आगे छोड़ देंगे। अब हमें करना क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक जोड़ लेते हैं इन लोगों को, यहां से लेकर यहां तक जोड़ लेते हैं जो आता है। तो ये हो सकता है भले ही आपको थोड़ा कठिन पड़े, तो उधर से आप उसको इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आई होप ये समझ में आएगा आपका। अच्छा, हमसे क्या पूछा था साथियों, नंबर आप हमसे पूछा था शून्यकों की संख्या। हमने यहाँ पे 2 की तो बता दिया कि आखिर इसमें कितने 2 आ रहे थे, लेकिन हमसे साथियों क्या पूछा था, 10 फैक्टोरियल में हमसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा था, नंबर ऑफ जीरोज हमसे निकालना था। अब हमें बताओ हमने क्या बताया, कोई भी प्राइम नंबर निकालना हो। अब जैसे 10 में फैक्टोरियल में हमें क्या निकालना है, 5 निकालना है, कितने आए होंगे, तो बताओ 5 निकालने हैं, तो बताओ क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बताओ 5 से डिवाइड लगाएंगे तो 5 का टेबल कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो बताओ यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब 5 जो है केवल और केवल 10 फैक्टोरियल जितनी संख्याएं होंगी उसमें केवल 2 बार आया होगा। एक तो 5 आया होगा, एक 10 में 5 छुपा होगा, देखो 2 बार निकल के आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें चेक करना है कि 2 कितनी बार आया होगा। अभी हमने चेक किया था 10 के नीचे बताओ 2 किया था तो 2 से काटे थे 5, 5 के नीचे 2 किया था तो बताओ आखिर कितने आए थे, 8 ही तो आए थे। अब 2 की पावर 8 मौजूद है 10 फैक्टोरियल में और 5 की पावर 2 मौजूद है। अगर हमसे पूछे कितने जीरो बनेंगे, कहेंगे चेक कर लो 5 की अधिकतम पावर कितनी है, 2, और बताओ इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 8। 8 से हमें थोड़ी ना मतलब है, जितने 5 और 2 के पेयर, तो बताओ 2 हैं, 2 5 है तो 2 ही तो 2 ले पाएगा। तो यहां पे हमने देखा नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों करेंगे, देखो नंबर ऑफ जीरोज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार इस चीज को समझना। मैं एक मल्टीप्लाई आपके लिए लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3125 लिख दिया, और मल्टीप्लाई में हमने यहाँ पे अगर लिख सकते हो आप 352 लिख दिया। अब आप कोई सा भी नंबर अपने मन से बता दो, कोई सा भी। आपने कहा यहाँ पे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, आपने 5 ले लिया, 6 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ पे 7 ले लिया, 2 ले लिया, इस टाइप से हमने नंबर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे आप कर सकते हो 6 ले लो, 4 ले लो, इस टाइप से नंबर हमने ले लिए। अब देखो इतनी बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई आपको करनी है इससे, तो साथियों मैंने क्या कहा, अभी नंबर सिस्टम अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज को अगर वाकई में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करा पाएंगे। देखो यहाँ पे जो 3125
लिखा हुआ है। ये आखिर देखो, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दूं, पहले आंसर बता दूं, पहले आप समझ लो, फिर अभी आपको प्रैक्टिस हम करवा देंगे। जैसे देखो 3125 का मतलब क्या होता है, देखो ये 5 का, देखो 5 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे, 55 25 पंचे 125 पंचे 625 और 625 पंचे होता है 3125। इसका मतलब ये 5 की पावर कितनी है, 5 25 125 625 और 3125। इसका मतलब 5 की पावर 5 लिखा हुआ है, ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है मैं ऐसा लिखा हूं लेकिन हूं तो मैं ये 5 की पावर 5 ही तो हूं। अब ये देखो कितना लिखा हुआ है, जब कभी दो नंबर्स का जोड़ बीच में मौजूद होता है, इसका मतलब ये 11 से गुणा किया हुआ लिखा है। 11 की मल्टीप्लाई समझने के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जब कभी जैसे मान लो आपका 23 की मल्टीप्लाई आपको किससे करानी पड़ जाए, 11 से करानी पड़ जाए, कुछ ना करना मेरे भाई, 3 को ऐसे लिख लेना, 2 को ऐसे लिख लेना और इन दोनों भाइयों को जोड़ देना 5। तो बताओ 11 की गुणा 23 से कराओगे, यही आएगा, आप चेक करके देख लेना। ऐसा नहीं, बहुत बड़ी से बड़ी नंबर्स की मल्टीप्लाई आपको अभी यहां पे आप सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा, लेकिन आप अगर कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। तो यहां पे हमने देखा ये कितना मेरे भाई लिखा हुआ है 11 और गुणे में ये 32। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। अब हमने देखा गुणा में, ये देखो संख्या आपकी लिखी हुई है, ये कितनी लिखी हुई है, 2 गुणे में 3 और 4 हो गया 3 5 6 3 6 4, इतना लंबा डिजिट आपका लिखा हुआ है। अब देखो नंबर अगर जीरो पूछे तो बताओ 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 है, इसको 2 गुणे 5 की पावर क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। इसका मतलब ये क्या हो गया 10 और 10 की पावर 5, 10 की घात जितनी उतने ही जीरो, 10 की पावर जितनी उतने ही जीरो। इसका मतलब जो नंबर आएगा उसके लास्ट में मेरे भाई कितने जीरो रहे होंगे, 5 जीरो रहे होंगे। इनका और इनका काम खत्म हो चुका है। अब इस 11 की मल्टीप्लाई इससे करानी है, कैसे कराएंगे, मैंने क्या बताया, लास्ट डिजिट को ऐसे लिख लेना, 4 को लिख लिया। अब क्या करना होता है, आगे वाले नंबर को जोड़ना पड़ता है, इसको जोड़े 6 और 4 10 का 0 लगाया, हासिल 1 मिला, आगे बढ़ गए। 6 और 3 हमारे पास कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 में 1 लिखेंगे, 10 0 बढ़ा लेंगे, 1 के साथ आगे बढ़ जाएंगे। 6 और 3 कितने, फिर से 9 और 10 हो गया, हासिल 1 के साथ आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे 6 और 5 कितने होते हैं, 11, हासिल 1 था 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 के साथ आगे बढ़ेंगे। 5 और 3 8 होते हैं, 8 में 1 लिखेंगे, 9 हो जाएगा। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, 7 को ऐसे लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी कैरी नहीं था। अब देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पे 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। लास्ट में मैंने कहा था 2 को ऐसे लिख देना। देखो कितनी बड़ी मल्टीप्लाई थी और आपने चुटकियों में करनी, ऐसा नहीं। देखो 11 की मल्टीप्लाई भी आप सीख चुके हैं और नंबर आप जीरो तो आप निकाल ही लेते हो इसको तोड़ करके। ये बात समझ में आई, जितनी पावर 2 की होगी और 5 की होगी, आप एक मैं और मल्टीप्लाई लिखता हूं ताकि आप 11 का कंफ्यूजन दूर हो जाए। 11 की मल्टीप्लाई मान लो मैंने कहा 2 5 3 2, छोटी सी गुणा हमने ले ली। करना क्या है, 2 और 2 को ऐसे ही सेट कर दिया हमने, ठीक है ना। अब बताओ 2 और 3 कितने हो गए मेरे भाई, 5 हो गए। 5 और 3 कितने हो गए मेरे भाई, 8 हो गए। 5 और 2 कितने हो गए मेरे भाई, 7 हो गए। और अगली बार 2 हमने ऐसे ही लिख दिया। बताओ ये मल्टीप्लाई आपकी हो चुकी है, 11 की मल्टीप्लाई हो चुकी है। आई होप ये बात आपको समझ में आई। 11 हो 111 मल्टीप्लाई, जब सिंप्लीफिकेशन की हम लेके आएंगे क्लास, उसमें इतनी ज्यादा आपको ट्रिक करवा देंगे। तब तक के लिए बीच में आ गया तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं, करते रहिए साथ में, सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, जो आप देख पा रहे होंगे 100 फैक्टोरियल। मेरे भाई 100 फैक्टोरियल में हमसे क्या पूछा, शून्यकों की संख्या। 100 फैक्टोरियल में आप कुछ भी निकालें, चाहे 7 निकालने कितने आए होंगे, चाहे आप 10 निकाल लें, 10 मतलब 10 की पावर n मतलब जितने शून्य का आए होंगे, चाहे आप 2 फैक्टोरियल निकालें। ये डिपेंड आप पे करता है कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं। हमसे शून्य पूछा, इसका मतलब हमसे 2 की पावर मतलब 2 कितने आए हैं, और यहां पे 5 की पावर n ये पूछा है। अब बताओ 2 तो हमें बहुत बार मिलेगा, क्योंकि जब हम 10 फैक्टोरियल को लिखना स्टार्ट करेंगे 100 को, तो 100 गुणे में 98, गुणे में 99 करेंगे, और यहाँ पे 98 करेंगे, ऐसे ही 97 करेंगे, और यहाँ पे 96 करेंगे, -1। तो बताओ ये बात समझ में आई कि देखो हर दूसरे स्थान पे मिलेगा 2, तो 2 काउंट करने जाएंगे बड़ा ही ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब, और हमें एक चीज बताओ, हमारे पास जितने 5 होंगे उतने तो जीरो बना पाएंगे,
5 है कम, 2 है ज्यादा, तो बताओ जितने 5 2 चाहे जितने ज्यादा हो, 5 जितने होंगे और 2 दोनों बराबर होने चाहिए तभी तो एक 0 बनेगा। 2 चाहे जितने एक्स्ट्रा हमसे उससे मतलब नहीं है। तो हमने कहा इससे अच्छा है 5 को ही ना निकाल लें, 2 तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, जितने 5 होंगे उतने 0 बन जाएंगे। तो हमने कहा 5 को निकालना है, कोई बात नहीं 5 को निकाल लेंगे। हर 5वीं गैपिंग पे हमारे पास क्या रहा होगा, एक 5 मौजूद रहा होगा। जैसे 5 में होगा, 10 में छिपा होगा, 15 में, और हर 25वें पे देखो 25वें में 2 छिपे होते हैं, 75 में आपके कितने छिपे होंगे, फिर से 2 छिपे होंगे, 50 में आपके 2 छिपे होंगे। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कहां कहां पे डबल है। तो इससे अच्छा हम क्या कर लें, 100 को हम क्या कर लें, 5 से डिवाइड कर लें। हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ 5 निकाल रहे हैं। आखिर 5 हमारे पास इसमें कितने हैं, तो 100 में हमने 5 से भाग लगाई। अगली बार बताओ 5 का टेबल 100 में कितनी बार जाएगा, कहेंगे 5 20 पंचे 100 होता है तो 20 आ जाएगा साथियों, और 20 में फिर से हम 5 का डिवाइड लगाएंगे। बताओ 5 चौके 20 होता है। अब इस 4 में हमारे पास डिवाइड करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इस 4 को हम नहीं लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई, इस 4 में इसका डिवाइड नहीं जाएगा तो इसको हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिवाइड करेंगे तो बताओ यहां से कितना निकला, 20 निकला, यहां से कितना निकलेगा, 5 चौके 20। बताओ हमारे पास 100 तक की संख्याओं में, 100 तक की संख्याओं में हमारे पास भैया 5 कितने रहे होंगे, कहेंगे 24 रहे होंगे। 5 कितने रहे होंगे, 24 रहे होंगे। आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई। अब 24 बताओ 5 हमारा जो है 24 बार रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा इतना हो गया। अब हमें एक चीज बताओ, हमें 2 तो हमारे पास बहुत ज्यादा रहे होंगे। अगर आपका 2 निकालने का मन है तो 2 से डिवाइड करना, फिर 50 आएगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। ऐसे करके आप निकालते चले जाएंगे। वो ज्यादा थोड़ा लंबा होगा, ये थोड़ा सा शार्ट था। 2 ही बार हमें डिवाइड करनी पड़ेगी, हमें 5 मिल गया। अब बताओ हमारे इस गुणा में 5 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। और 2 की पावर हमारे पास चाहे जितनी हो, 2 की पावर हमारे पास 24 से तो ज्यादा ही है, 24 से तो ज्यादा ही है। तो मतलब 24 के बाद चाहे वो उसमें जितनी रही हो, हमसे क्या मतलब है, 24 से तो ज्यादा ही। इसका मतलब हमें इसमें 2 हमें 24 मिल गए, बाकी बचे हुए आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ 0 कितने मिले होंगे मेरे भाई, जितने हमारे पास 2 और जितने 5। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज मेरे भाई कितने मिल गए, नंबर ऑफ जीरोज कितने मिल गए, नंबर ऑफ जीरोज हमें कितने मिले। हमने कहा 24 है 5 की पावर, इसका मतलब 2 की पावर 24 ले लेंगे और इनको मिला करके हम क्या बना देंगे, 10 की पावर 24 बना देंगे। इसका मतलब 0 की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। जैसा आप आंसर में देख सकते हैं 24 आ रहा है। बोलो ये बात क्लियर हुई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो फटाफट से हमें 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल का निकाल के बताओ, निकाल के बताओ 1000 फैक्टोरियल में कितने हमारे पास 0 आएंगे। हमें 1000 का निकालना है, 1000 फैक्टोरियल। एक बार मार्कर थोड़ा बदलना। तो हमें क्या करना है साथियों, 1000 फैक्टोरियल का हमें क्या निकालना है, उसमें सर थोड़ा इंक डाल दीजिएगा मार्कर में, ठीक है। तो 1000 फैक्टोरियल का हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरो। आखिर कितने इसमें 10 छिपे हुए। तो एक बार क्या करेंगे बताओ, जो करते थे हमें नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो हम क्या निकालने, पहले 5 निकालने, कितने आएंगे, जितने 5 होंगे, क्योंकि 2 तो हमारे पास ज्यादा ही है, 5 से 2 ज्यादा है। इसका मतलब हमें 5 पता चल जाए ना, तो 2 जितने चाहिए होंगे उतने ले लेंगे। भाई देखो 2 ज्यादा है, 5 हमारे पास कम है, ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा 2 हमारे पास है ज्यादा, 5 है कम। अब हमें अगर 5 पता चल जाए कितने हैं तो 2 जितने चाहिए उतने ले लेंगे, और 2 और 5 को मिला करके हम क्या बना देंगे, 10 को बना देंगे। और जितने 10 होंगे उतने तो 0 होंगे। किसी संख्या में जितनी बार 10 से गुणा होती उतने तो 0 होते हैं। तो हमने कहा इसका मतलब है 5 चाहिए, तो 1000 में जितने 5 चाहिए इसका मतलब है क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगली बार हमने देखा जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ मेरे भाई, 200 आ जाएगा। फिर 200 भी 5 से कट रहा है तो 5 फिर से लिखेंगे। फिर अगली बार देखो 5 से डिवाइड करेंगे, फिर से ये चला जाएगा 40, 40 भी अभी 5 से कट रहा है। इसका मतलब अभी भी हमारे 5 छूट गए होंगे। 5 से काटेंगे इसको फिर से, तो बताओ 40 को काटेंगे यहाँ पे कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 भी अभी 5 से कट रहा है, कितनी बार, एक बार। एक तो अब नहीं कट रहा है क्योंकि एक बार जा रहा है, कोई बात नहीं। अब हम जरा गिन लेते हैं। जब गिनने जाओगे तो बताओ इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अगर कभी ऐसा नहीं है बार बार काटने का मन है तो यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे लिखी 200, 40, 8 और इसको जोड़ देना, क्योंकि काटने के बाद यही तो आएगा। अभी तो आप एक बार इसको डिवाइड कर चुके हो। तो 200 में हमें 40 जोड़ने हैं
40 में मेरे भाई 8 जोड़ना है और 1 जोड़ना, कितने हो गए 249 हो गए। और हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज भी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज मेरे भाई कितना आ जाएगा 249 आ जाएगा। तो आंसर आप देख पा रहे होंगे जैसा स्क्रीन पे दिया गया है 249 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो क्या इतनी बात क्लियर हुई, बोलो क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अभी इतने सारे क्वेश्चन करोगे आपको खुद ही मेथड समझ में आने लगेगा कि हम आखिर नंबर ऑफ जीरोज, देखो यहाँ पे हम 5 निकालने कितनी बार आते हैं। अगर आपसे कुछ और पूछ देता, जैसे मैंने कहा अगर मान लो 100 फैक्टोरियल है, पूछ दे आपसे बताओ इसमें 7 की पावर कितनी होगी, या कितनी बार 100 फैक्टोरियल में 7 आया होगा, कहेंगे कोई बात नहीं भैया अभी 5 निकालते थे, इस बार नीचे क्या लिख लेंगे 7, क्योंकि हम 7 निकाल रहे हैं। 7 का टेबल 100 में देखो 7 का 1 बार जाएगा 1 टाइम, और यहां से 3 मिलेगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा तो बताओ कितना आ गया, यहाँ पे 14 मिल जाएगा। 14 को 7 से करेंगे कितना आएगा, 2 नहीं कटेगा, तो एक तो 2 मिल गया 14, और 14 और 2 कितने हो गए 16, 14 और 2 मेरे भाई कितने हो गए 16। इसका मतलब 100 तक बताओ हमारे पास 7 की पावर कितनी आई होगी, 16 आई होगी, या 16 बार हमारा क्या आया होगा मेरे भाई, 16 टाइम्स हमारा क्या होगा 16 टाइम्स 7 आया होगा। कोई भी नंबर हो, पर इतना याद रखना प्राइम नंबर, कोई भी नंबर हो बट कैसा हो, वो प्राइम नंबर होगा। कोई भी नंबर हो पर मेरे भाई कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें प्राइम नंबर की वही निकालना है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ते हैं। गुणनखंड में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 लिखा हुआ है, थोड़ा मार्कर में डाल दीजिएगा सर, मार्कर में डाल देना सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, मल्टीप्लाई में आपका 7 लिखा हुआ है 9, और ये कहां तक गया है मेरे भाई 99 तक दिया गया है। ये बात समझ में आई, शून्यकों की संख्या पूछी गई है। क्या ऑप्शन नहीं दिए गए, कोई बात नहीं, आंसर आपने देख लिया होगा, कोई बात नहीं है। हमने देखा यहाँ पे देखो जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सारे के सारे कैसे हैं, ऑड हैं, इसके अलावा कैसे हैं, नेचुरल है, कल बताया था ऑड है और कैसे नेचुरल है। कोई बात नहीं, अब हमें बताओ जितने भी हमारे नंबर दिए गए हैं इसमें हमसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा है। बताओ जीरो कैसे बनता है, जब 1 2 और 1 5 मिलके बनाता है तो 1 10 बनता है। जब 2 हमारे पास 2 होते हैं और 2 बार 5 होता है तो हमारे पास 100 बनते हैं। जब हमारे पास 2 की पावर 3 होती है, 5 की पावर 3 होती है, तब हमारे पास क्या बनता है 1000 बनता है। मतलब 2 की पावर जितनी 5 की पावर जितनी उतने ही जीरो, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, नंबर ऑफ जीरोज 2 की पावर 1 5 की पावर 1, इसका मतलब जीरो भी 1। अब यहाँ पे हमारे पास 5 चाहे जितने हो जाएं, पर जरा हमें एक बात बताओ, कहीं पे भी 2 आएगा, कहीं पे भी 2 नहीं आएगा ना। 2 की पावर कितनी 0, 5 की पावर यहाँ पे जितनी भी आई हो, लेकिन नंबर जीरो की संख्या पूछी कितने जीरो आएंगे। तो मेरे भाई शून्य एक को जीरो वाले नंबर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 तो मिल ही नहीं रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब संख्या में लास्ट में कभी भी जीरो नहीं बनेगा। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या मेरे भाई कितनी हो जाएगी, कहेंगे बताओ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक भी हमें शून्यक नहीं मिलेगा लास्ट में। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 है नहीं है। अगर 1 भी 2 होता तो हमारा 1 0 बन जाता, 1 भी 2 नहीं है, इसीलिए हमारा 1 भी 0 नहीं बनेगा, जैसा आप आंसर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात, ये तो हम निकालते आ रहे हैं, कोई बात नहीं मेरे भाई। 124 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसमें हमसे क्या पूछा, 5 की अधिकतम घात बताओ कितनी होगी। 5 की अधिकतम घात का मतलब इसमें आखिर कितनी बार 5 आया है, कितनी बार इसमें 5 लिखा हुआ है, तभी तो बता पाओगे। इसका मतलब हम क्या कर लें, 124 लिख लें, 5 की घात चाहिए तो 5 से ही डिवाइड लगा दें। बताओ कितनी बार जाएगा, बोलो कितनी बार जाएगा। कहेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का 1 तो 2 टाइम जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 मिलेगा 24, 5 4 जा 20, तो बताओ 24 मिल गए। अब इन 24 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो बताओ 5 चौके कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, देखो ना 5 चौके 20, ये 4 मिल गए हमें, 5 चौके 20। अब इसके बाद हमारा टेबल नहीं जाएगा, तो बताओ 24 तो ये मिल गए,
ठीक है, ये वाले और 4 ये मिल गए तो कितने हो गए मेरे भाई 28। बताओ क्या हो गया, 5 की पावर बोलो या बताओ 5 कितनी बार 28 बार। जब कभी भी फैक्टोरियल में 5 28 बार आता है, मतलब जब 5 28 बार गुणा में आएगा, जो चीज जितनी बार गुणा में होती है इसका मतलब उसकी पावर भी उतनी होती है। जो चीज जितनी बार गुणा में होती, तो 5 28 बार आया इसका मतलब 5 की पावर कितनी रही होगी, 28 रही होगी, जैसा आप आंसर में देख सकते हैं। तो 5 की उच्चतम घात कितनी होगी मेरे भाइयों, 5 की उच्चतम घात 28 हो जाएगी। बोलो समझ में आया। 124 को 5 से डिवाइड किया, 24 आया, 24 को भी 5 से डिवाइड किया, 4 बचा, 4 नहीं जाएगा तो 4 ऐसे ही लिख दिया। तो मैंने बताया था आप इसको या तो ऐसे से काट के लाओ, ठीक है, या फिर मैंने क्या बताया था, इस 24 को ही 24 में 4 जोड़ देना, क्योंकि इसको भूल जाओ, आगे का जो क्रम है उसको जोड़ते चले जाना। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई, नहीं आई तो क्वेश्चन करते रहो, साथ में लास्ट तक समझ में आ जाएगी। आंसर कोशिश करा करो साथ में देने की। 270 फैक्टोरियल में हमसे 3 की उच्चतम घात पूछी है। 3 की उच्चतम मतलब 3 कितनी बार आया है, बताओ कितनी बार आया, तो कहेंगे 270। याद रखना प्राइम नंबर ही पूछेगा तो प्राइम नंबर हमारा 3 होता है। अब 3 से इसमें भाग करेंगे तो मेरे भाई बताओ कितनी बार जाएगा। 3 देखो 3 9 जा 27, 9 आ गया, 0 ऐसे ही लगा देंगे। 90 में 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 में 3 से भाग करेंगे बताओ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 में 3 से भाग करेंगे तो बताओ 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा। और 3 में 3 से एक बार फिर भाग चली जाएगी तो बताओ 1 आ जाएगा। लंबा था थोड़ा, लेकिन 3 पूछा था ना, तो 3 तो भैया बहुत बार आ जाएगा ना इसमें, इसीलिए थोड़ा ज्यादा आ गया। तो मैंने बताया था या तो इसको काट काट के जोड़ो, ऐसा नहीं करना है तो जो यहाँ पे दिए गए इसको भूल जाओ, इसको ले लो, 90 को ले लो, 30 को ले लो मेरे भाई, 10 को ले लो, 3 को ले लो और अगली बार 1 को ले लो। तो बताओ 90 और 30 120 हो गए, 120 और 10 130, 130 और 3 133 और 1 134। तो बताओ नंबर आप 3 कितने हो गए, 3 आखिर कितनी बार आया होगा, तो बताओ 3 134 बार आया होगा, इसका मतलब 3 की पावर 134 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 134 आ गया। क्या बोलो इतनी बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। नहीं आई तो फिर से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको देते रहेंगे जब तक आप क्वेश्चन को करना सीख नहीं जाते। आप देखो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है एंड आपका 13 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, और डैश डैश ये कहां तक गया है मेरे भाई, 84 तक गया है। और हमसे क्या पूछा है, शून्यकों की संख्या। बताओ इसमें देखो 2 यहाँ पे भी दो तो हमारे पास कई सारे होंगे, हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। अब हमें देखो, हम कोई भी जब हम लोग करते हैं डिवाइडेशन, जो हमारी ट्रिक थी, वो जो हमारे कंसेक्यूटिव मतलब मल्टीप्लाई होती है लगातार, इसमें लगातार नहीं है। इसका मतलब यहां से 1 से लेके 1 2 कर लिया, 3 कर लिया, कहां तक, 11 तक। 11 तक की मल्टीप्लाई करके हटा दें, या 11 तक जो भी शून्य बन रहे उनको हटा दें, आगे के शून्य को हम रख लें। तो बताओ ये हमारी बात समझ में आई, नहीं आई होगी ना। पहले तुम इतना निकालो, 1 से लेके 1 2 और 3 कहां तक, 84 तक। 84 तक आखिर कितने शून्य बनेंगे, इतना निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 84 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 4, तो बताओ 1 सेकेंड, यहाँ पे बताओ 5 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ से कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। और बताओ 5 का टेबल 35 6 जा, तो बताओ यहाँ पे 16 निकल के आ गए, 16 निकल के आ गया। 16 में भैया 5 का टेबल कितनी बार जाएगा, 5 3 जा 3 निकल के आ गया। इसका मतलब 16 और 3 कितने आ गए, 18 आ गए मेरे पास। 18 क्या आ गए, 16 और 3 18 बार हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। कब, जब हम 1 से लेके 84 तक कर रहे हैं। अब 1 से लेके 84 तक 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 18 है। अब हमें 1 से लेके 11 तक अगर निकाल लें, 1 से लेके अगर हम 11 तक निकाल लें, क्या निकाल लें, कितने 5 आए वो घटा दें। अगर वो हम हटा दें तो बताओ 12 से लेके 84 तक ही तो बचेंगे। 1 से लेके 84 तक हमारे पास कितने हैं, 5 18 बार हैं। 1 से लेके 11 तक के जो 5 हैं वो हटा दें तो बताओ 12 से लेके 84 तक के ही तो बचेंगे। तो हमने कहा बताओ कितनी बार, तो 11 में किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो बताओ कितना आ जाएगा, 5 का टेबल कितनी बार जाएगा, 5 का 2 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। तो बताओ 1 से लेके 11 के बताओ 2 ही बार तो आएगा। तो बताओ इस 5 की पावर 18 में से, या बताओ 18 में से क्या घटा दें हम, 2 को घटा दें, इसका मतलब 16 बार हमारा क्या रहा होगा,
12 से लेके 84 तक हमारे पास 16 बार 5 आया होगा, और 16 बार 5 है, 2 हमारे पास कई बार है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए होंगे मेरे भाई? नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए होंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए होंगे? 16 आ गए होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? जैसा आप आंसर देख सकते हैं, 1 सेकंड 16 आपका आंसर दे रहा है। एक बार चेक करेंगे, यहां पे मेरे भाई गलती मैंने ये कर दी कि 16 में 3 जोड़ा 18, तो मेरे भाई 16 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 19 बनेगा, 19 बनेगा, तो भैया इससे 2 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही था, थोड़ी सी जोड़ में हमने गलती कर दी थी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए? 17 आ गए। क्या बोलो, ये बात समझ में आई? 1 से लेके 11 तक के निकाल लिए, और बताओ 1 से लेके 84 तक का निकाल लिया, ये पार्ट हमने घटा दिया, बताओ क्या बच गया? ये वाला पार्ट बच गया। क्या इतनी बात समझ में आई? बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपकी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। शून्यकों की संख्या ज्ञात करो 1 से लेके, देखो 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5, और ये कहां तक गया है भाई मेरे? देखो जरा, 73 तक गया हुआ है, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 200, 1 सेकेंड, अच्छा 1024 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 1024 लिखा हुआ है। हमसे क्या पूछा? शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ क्या करें, कैसे निकालें शून्यकों की संख्या? ये जितने भी नंबर दिए गए हैं सारे के सारे कैसे हैं? ऑड है, इनमें तो 1 भी 2 नहीं मिलेगा, लेकिन 10 की पावर देखो 1024 क्या है? बताओ 2 का पाड़ अगर पढ़ेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना कितना हो जाएगा? 128, और ये कहां तक जाएगा लगभग? बताओ 1024 कितनी भी बार जाए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चेक क्या करना है? 5 इसमें चेक कर लें आखिर कितने आएंगे, कि ये तो 2 की पावर में लिखा हुआ है, ये मेरे भाई किस में लिखा है? 2 की पावर में लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो बताओ हम क्या कर लें, पहले इसको निकाल लें। बताओ इसमें कितना कितना 5 मिलेगा? कहेंगे 73 को क्या कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा मेरे भाई? बताओ जरा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल एक बार, 5 एकम 5, 2 आ जाएगा 23, तो 5 चौके 20, ठीक है, 14 आ गया। अब इस 14 को क्या कर लेंगे, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 2 बार जाएगा, अगली बार टेबल नहीं जा पाएगा। बताओ ये 14 और 2 कितने? 16। बताओ 16 बार हमें क्या मिल गया? 73 तक हमें क्या मिल गए? 5 मिल गए। अब हमें क्या करना है, 1 सेकंड कहीं पे चेक कर लेना, 5 का टेबल 5 एकम 5 हो गया, 5 चुके, ठीक है। तो बताओ 16 बार हमें ये मिल गया, और 1024 की पावर, किसकी पावर है ये 1024? बताओ, कहेंगे इसको जरा सा थोड़ा सा अगर देखेंगे तो देखो 512, थोड़ा सा और देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? बताओ 256, और 256 को अगर देखोगे तो 128। क्या इतनी बात समझ में आई? 2 की पावर तो है, जरा ध्यान से देखो। 128 कब आता है मेरे भाई? जब 64 होता है। 64 कब आता है? जब 16 होता है। तो गिनना चाहो गिन लो, या बताओ 2 दूना 4 दूना 8, 1 सेकंड, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128 दूना 256, 512, और ये 2 की पावर कितना लिखा हुआ है? 2 की पावर 10 लिखा हुआ है, 2 की पावर 10 लिखा हुआ है, और ये 2 ये बताओ इसमें 5 की पावर कितनी है? 16। बताओ 2 की पावर केवल हमारे पास 10 मौजूद है, 5 की पावर 16 मौजूद है। इसका मतलब इस बार हमने क्या देखा? 2 हमारे पास कम पड़ रहे हैं, 5 ज्यादा हो गए, इसका मतलब 0 कितने बनेंगे? 2 की पावर 10 है, इसका मतलब हमारे पास केवल 10 ही शून्य बनेंगे। आंसर आप देख सकते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे पास 2 की कमती है। 5 तो हमारे पास बहुत सारे भरे पड़े हैं, मान लो 5 इस टाइप से आपके पास बहुत सारे हैं, 4 बार हैं, लेकिन अगर 2 हमारे पास केवल 2 बार है, तो बताओ देखो 5 दूना 10, 1 0, ये 10, 2 0, बताओ 2 ही 0 तो बने यहाँ पे, बाकी तो ये 25 ऐसे ही लग जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2 ही तो है। क्या इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है तो बोलो जी सर, बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? एक बार दूसरा क्वेश्चन करेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा क्वेश्चन हमने देखा, 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, कहां तक है? 80 तक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा कितने जीरो हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे। देखो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, ऐसे कितने हैं? 80 तक दिए गए, इसका मतलब 10 हमारा कितनी बार? 8 बार है, तो 10 की पावर 8 बाहर लिख लें कि नहीं लिख लें? बताओ 10 में भी एक 10, 20 में भी एक 10 छुपा हुआ है, 30 में भी एक 10 छुपा हुआ है, 80 में भी, ऐसे सारे 8 तक हमारे पास है। तो 8 बार 10 छिपने का मतलब है 10 की पावर 8 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 बचा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 4, ऐसे कहां तक? 8 तक। अब 8 तक हमारे पास कितने जीरो इसमें बन सकते हैं? कहेंगे देखो 2 और यहाँ पे कहीं पे 5 होगा, केवल एक जीरो बनेगा बस,
तो 1 0 ये हो गया 10, और यहाँ पे कितना भैया मेरे भाई 10 की पावर 8। तो बताओ 10 की पावर 8 गुणे 10 कितना हो गया 10 की पावर 9। तो बताओ 10 की पावर 9 का मतलब है आखिर जीरो हमारे पास कितने होंगे, कहेंगे 10 की पावर 9 है तो 9 जीरो हो जाएंगे। आंसर हमारे पास मेरे भाई क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बोलो ये बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। जैसा देख सके शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन बताओ सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, छोड़ दें क्वेश्चन को, कर लेंगे ना आप, चलो करा देते हैं हम, आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप करने वाले हो नहीं, ठीक है ना भैया। कहां तक है 1000 तक दिया गया है, क्या करें यहाँ पे देखो, इसमें भी बताओ 10 हम कॉमन कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताओ कर सकते हैं ना, 10 कॉमन करेंगे यहाँ पे देखो 10, अब देखो यहाँ पे 10 यहाँ पे 10, ऐसे कितने 10 मिल जाएंगे 1000 तक, बताओ जरा, बताओ जरा कितने मिल जाएंगे। देखो अभी तक हम लोग कहां पे देखे थे, केवल हम लोग कितने तक गए थे, पिछले में 80 तक गए थे, अब 1000 तक जाना है, बताओ कितने मिल जाएंगे। देखो यहां से लेके यहां तक अगर कभी भी चेक करना हो तो बताओ क्या करें, कितने 10 मिल जाएंगे, यहां से हटा दें थोड़ी देर के लिए तो बताओ 10 की पावर देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब हमारे पास 10 की पावर कितने मिल जाएंगे 100 मिल जाएगा, क्योंकि 100 का दहामन कितना होता है, कितना होता है 100 दहामन 1000। तो बताओ 100 तो यहाँ मिल गए, अब यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3, ऐसे कहां तक जाएंगे 100 तक जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो समझ में आई। अब इस 100 तक हमारे पास कितने जीरो बन सकते हैं, कहेंगे इस 100 के नीचे जरा 5 को तो लिखो, 5 से इसको काटेंगे 20 आएगा, और 20 को 5 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 20 और 4 24। कहीं पे लिखना चाहो लिख सकते हो, 1 से लेके 100 तक हमारे पास नंबर, आप अगर 1 से लेके 100 तक चीजें मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं तो हमारे पास नंबर आप जीरो कितने होते हैं 24 होते हैं। तो 24 यहां से मिल गए, और 10 की पावर 100 यहां पे लिखा है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। जरा आंसर को देखा 124 आ गया। क्या मेरे भाई इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आती है, बोलो आती है कि नहीं आती है। 1 से लेकर 100 तक 24 जीरो बन जाएंगे इनकी मल्टीप्लाई करने पे, और 10 की पावर 100 हमने यहां से कॉमन कर लिया, ठीक है ना। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। इतने ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हो फिर भी अगर समझ में नहीं आती तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा बताओ। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। 47 फैक्टोरियल में बताओ, क्वेश्चन छोड़ दें, बिल्कुल सिंपल सा है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। 47 फैक्टोरियल कर लेंगे ना, सिंपल क्वेश्चन है, 5 से इसको कट कर देना, आंसर आप देख सकते हैं 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, थोड़ा सा ये बड़ा अगर क्वेश्चन लग रहा हो तो मैं ही करा देता हूं। देखो 378 आपका लिखा हुआ है, 378 फैक्टोरियल, बताओ 378 को ऐसे नहीं ऐसे लिख लो मेरे भाई, इसको 5 से इसको काटेंगे, 5 सते 35, 2 28, 55 25, 75 से इसको देखो। यहां पे आप कुछ लोग सोचेंगे ये तो करने का मैंने काट दिया, मेरे भाई जहां तक टेबल जा सके, क्वेश्चन में देखते हो क्या होता है, जहां तक टेबल पढ़ सके। 5 सते 35, 2 आया 28, अब 28 में 55 25 तक तो टेबल जाएगा, 3 बचे छोड़ दो। 75 को बताओ 5 से काटेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे बताओ कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से। 5 से देखो 5 एकम 5, 15 5 या 15, 13 पंचे कितना होता है 75, 13 को काटेंगे 5 का केवल 2 ही बार जाएगा। इस 2 को ले लो, 13 को ले लो, और इस 75 को ले लो, तीनों को जोड़ डालो, कितना आ जाएगा बताओ। 13 तो 15, 15 75 कितने हो गए 5 80 10 90। तो बताओ यहाँ पे कितना 90 आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन जो हमारा बी है। एक सेकेंड, आपका आंसर ए दे रहा है 93। कहीं पे जरा देखो, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं पे 378 आपका दिया गया था, ऑप्शन आई थिंक बी होना चाहिए, आप एक बार चेक कर लें। 5 का टेबल 5 सते 35, 2 आ गया 28, 75 हो गया। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, और यहाँ पे 2 मिलेगा। देखो यहाँ पे साथियों थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 5 का टेबल देखो 5 एकम 5 हो गया, 2 यहाँ पे 25 और 5 25 हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड साथियों, यहाँ पे 5 का टेबल 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 25 और 55 25 हो जाएगा, 15 पंचे 75 होता है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अब देखो ये 80 और 3 कितना हो गया, ये देखो 15 90 90 और 3 93। तो भैया हमारे पास आंसर कितना आ गया 93, जैसा आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे आंसर 93 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। केवल आपको बचपन में जो नहीं करते थे, लासा मासा करते थे, बस थोड़ा सा नया तरीका वाला लासा है, चाहे संख्या जाए और चाहे ना जाए, काटना है उसको। 680 का कर लेंगे, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। 680 को ऐसे लिखना है, कितने शून्य होंगे, कहेंगे इसको क्या कर ले 5 से काटेंगे, 5 का एक बार जाएगा 18 हो जाएगा, 5 का 3 बार जाएगा
कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, 5 का एक बार गया, 5 एकम 5 हो गया, एक यहाँ पे आ गया 18, 5 तिया 15, 3 30 आ गए, 5 छक्का 30। अब इस 136 को काटेंगे 5 से, बताओ कितना आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे तो 5 का 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 36, 5 सत्ते 35, इसमें 5 25 चला जाएगा, 5 का एक बार और चला जाएगा। बताओ कितने हो गए 136 में, ये सारे के सारे सब जोड़ लेना, ठीक है। जो भी आ जाएगा ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको आप देखना चाहो देख सकते हो, इसको एक दे दिया 37, 37 को हम क्या दे देंगे, 37 में 5 देंगे 42, 42 और 7 आपका 49, कहीं पे 9 वाला आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बोलो, ऐसे करें चाहे वैसे करें, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, ये आप करेंगे बिल्कुल सिंपल सा है। 125 को 5 से काटना, ठीक है, जो भी आए 25 आ जाएगा, फिर 25 से काटना, 5 से काटना, फिर 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा, देखो 125 को 5 से काटेंगे 25 आएगा, और 25 को 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो बताओ 5 30 35 31, कहीं पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है। ऐसे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो हम अभी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। नंबर सिस्टम का टोटल प्रैक्टिस में क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। 500 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कर लेंगे ना। सिंपल जो क्वेश्चन हमने भी कराए वो तो आपके लिए छोड़ सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हमें अभी बाकी करने। 1132 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, सिंपल सा इसके क्या करने, गुणनखंड टाइप में करने, इसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे साथियों। आंसर भी आपका साथ में दिया गया है, बाद में आकर के आंसर आप मिलाएंगे इसको, ठीक है। सारे के सारे आप कर लेंगे। शून्यकों की संख्या है 2700 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। शून्यकों की संख्या बोलो इसको करा दें। 10 दिया गया है, 15 44 28 70, आपका 10 लिखा है, ठीक है, और 15 लिखा हुआ है साथियों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 दिया गया है, और साथियों आपका 28 और 70, 28 दिया गया और 70 दिया गया है। हमसे पूछा है बताओ इसमें कितने शून्य होंगे। तो देखो एक तो पहली बात तो ये शून्य हो गया, एक तो ये दो तो हमारे पास शून्य ऐसे ही हो गए। अब हमें बात आती है कितने यहाँ पे 5, 28 में कोई भी 5 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 44 में कोई 5 नहीं, भूल जाओ। इस 15 में केवल 3 और 5, एक 5 मिल गया तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 3 शून्य हो जाएंगे। बताया था जब कभी देखो 2 ज्यादा हुआ करें 5 को देखा करो, इसके पास 0, इसके पास 0, 0 2 हो गए 0, इसके पास केवल एक 5 है तो एक इसके पास कहीं से भी 2 उठा लेगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। सेम क्वेश्चन ऐसे ही साथियों हमारा दिया गया है 12 5 15 24, बताओ करा देते हैं एक बार। 12 5 15 और यहाँ पे 24 गुणा में, और आपका देख सकते हैं 13 30 75, 13 दिया गया है, 30 दिया गया है, 75 दिया गया है। बताओ कभी कभी इस टाइप की गुणा भी आपको दे देता है। अगर आपको ये नंबर आप जीरोज का कॉन्सेप्ट पता है तो गुणा भी कर पाएंगे। 12 5 15 24 हो गया, 13 30 75 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था, पूछ रहा शून्यकों की संख्या, बताओ सिंपल है। 5 को गिनो, एक ये 5 हो गया, इसके पास एक 5 मिल जाएगा, इसके पास तो 0 हमारे पास दिया गया, इसके पास देखो 25 या 75, इसके पास 2 मिल जाएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 3, ये 2 मिल गए, 2 इधर से मिल गए, ठीक है, और कितने मिल गए 2 इधर से, मतलब 4 बार 5 दिया गया है। बाकी कुछ ही ना चेक करो, कुछ भी मत चेक करो, 4 बार 5 हो गए और एक 0, तो मतलब 5 की पावर कितनी हो गई बताओ। 5 4 बार तो हमारे पास 5 थे, इसका मतलब 4 0 ये बन जाएंगे, और इसके अलावा एक ये 0 लगा हुआ था, एक 0 बढ़ जाएगा। तो बताओ कितने हो गए नंबर, आप 0 आगे कुछ भी दिया गया हो, 5 आपके लास्ट में 0 आएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी भी साथियों 12 के पास 2 है, देखो 2 दूना 4, इसके पास भी 2 छिपे हुए, इसके पास भी 1 2 तो है ही, ठीक है। तो कभी जब 2 ज्यादा एक्स्ट्रा दिखे तो 5 को चेक कर लो, अगर ऐसा नहीं करना है। 13 से कोई मतलब नहीं है, प्राइम नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जैसा देख सकते हो 5 को हमने चेक करके आंसर बता दिया। ऐसे आप कुछ भी किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया आपका स्क्रीन पे, बोलो कर लोगे, छोड़ दे क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, सारे के सारे हमारे इवन नंबर दिए गए हैं। 2 गुणे में आपका 4 है साथियों, मल्टीप्लाई में 6 है, ऐसे कहां तक है बताओ, 50 तक दिया गया है, ठीक है। बताओ क्या करें, कह रहा है बताओ शून्यकों की संख्या। सारे के सारे हमारे कैसे नंबर हैं, जब इतना समझ में ना आए ना, 2 कॉमन कर लो। जैसे ही 2 कॉमन करोगे, इसके पास 2, इसके पास 2, बताओ कितने 2 मिल जाएंगे, 2 की पावर 25, 2 की पावर 25 कॉमन मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, सबके पास से 2 उठाएगा 50 तक, बताओ 25 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 3, कहां तक मिलेगा 25 तक। अब 25 तक कितने 5 मिले, क्योंकि 2 तो हमारे पास अनलिमिटेड हो गए, बहुत हो गए, कोई दिक्कत नहीं। हमें चेक क्या करना है, 5 को चेक करना है। 25 में हमारे पास कितनी बार 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा,
5 एक बार फिर काट देंगे 1 आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे हमें कितने मिले, कितनी बार 5 मिल जाएगा, एक तो ये 5 और एक 6, 6 बार हमें मिलेगा, मतलब 5 की पावर 6 और आगे 2 की पावर 25 दिया गया है, बाकी अंदर कुछ भी आए 5 की पावर 6, इसका मतलब बताओ हमारे पास शून्य कितने होंगे, शून्य हमारे पास 6 ही तो होंगे, हमारे पास शून्य कितने होंगे मेरे भाई, शून्य हमारे पास 6 होंगे। आंसर में कहीं पे 6 है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलो, समझ में आता है कि नहीं आता है, समझ में आता है कि नहीं आता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शून्यकों की संख्या सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। 1 2 5 ऐसे आपके 99 और 101 तक दिए गए, 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, कहां तक 101 तक दिया गया है। कोई बात नहीं, बताओ हमें कभी भी जीरो कब मिलता है, जब हमारे पास 2 हो और 5 होता है। इसमें विषम 5 है और 10 सब कुछ मिलेगा, देखो ना 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 फिर 11, हमारे पास हो सकता है 5 हमें मिल जाए, लेकिन कहीं पे मेरे भाई 2 है ही नहीं। जब 2 है ही नहीं, इसका मतलब एक भी हमारे पास जीरो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके पास 2 नहीं है, 5 भले ही हो तो शून्य हो जाएगा, आंसर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे साथियों। 21 है और साथ में कितना है, 22 23, ठीक है, 21 है, 22 है, 23 और कहां तक है ये 60 तक दिया गया है। शून्य पूछे गए, बताओ क्या कर लें, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके हम 20 तक पहले निकाल लें कितने शून्य होंगे। तो कहेंगे बताओ 20 को किससे भाग करेंगे, 5 से करेंगे, 5 चौके 4 आ गया, 4 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 4 ही केवल मिलेंगे। 1 से लेके 20 तक हमें केवल 4 बार क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब हम क्या कर लें, 1 से लेके 20 तक हमारे पास 1 से लेके कितने 20 तक हमारे पास कितने कितने बताओ मिले थे, 4 मिले थे, 4 बार 5 आएगा केवल। अब बात आती है 21 से लेके नहीं, हम कह देंगे 1 से लेके आप 60 तक चेक कर लो। 1 से लेके 60 तक चेक करने के लिए 60 के नीचे 5 भेजो, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 12 को काटेंगे 5 से, बताओ कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, तो बताओ 12 और 2 14, 14 बार हमें क्या मिलेगा, 1 से लेके 60 तक 14 बार हमें 5 मिलेगा, 5 की पावर 14 मिलेगी। और इधर से साथियों 4 तो हमारा 1 से लेके 20 तक आगे वाला हटा देंगे, 1 से लेके 60 तक 14 बार है, 1 से लेके 20 तक 4 बार है और 1 से लेके 60 तक 14 बार है। इसका मतलब यहां से यहां तक चाहिए तो ये वाला घटा दो, 14 से 4 घटा देंगे, बताओ 10 आ जाएगा। कहीं पे हमारा 10 आंसर दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। जब कभी ऐसी सीरीज दिया करे आगे से निकाल लो और टोटल निकाल लो, टोटल में से जो चीज हमें नहीं चाहिए हटा दिया करो, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। 1 से लेके 90 तक के शून्य निकाल लेना, 1 से लेके 34 तक के शून्य निकाल करके माइनस कर देना, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। शून्यकों की संख्या सेम, ऐसे ही क्वेश्चन है साथियों, ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कठिन लगे, 100 कितना है मेरे भाई, 140 फैक्टोरियल है और गुणा में कितना है, 5 15 22 11 4 बहुत कुछ दिया गया है। 5 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है, 11 है और हमारा 4 है, 11 है और हमारा यहाँ पे 4 है, 104 नहीं 44 है, यहाँ पे 44 हो गया और 135 हो गया, 135 हो गया, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है शून्यकों की संख्या, आप बताओ 144 फैक्टोरियल, तो पहले ये तो निकालो इसमें कितने 5 हैं, ये तो बात हमारी बाद की है, कहेंगे इसमें निकालेंगे तो 140 को ऐसे लिखो और 5 से काटना स्टार्ट करो, 5 का टेबल 2 बार जाएगा, 40 5 8 40 28 आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 5 हम 25, 5 मिलेगा, फिर 5 से काटेंगे 1 मिलेगा, 28 5 कितना हो गया 133 और 1 34, बताओ 140 तक हमें कितने मिल गए, 34 मिल गए, गुणा लगा लिया। अब देखो एक तो 5 ये है, एक इसमें 5 मिल जाएगा, 2 हो गए हमारे पास। इसमें देखो 5 से इसको अगर काटना चाहो काट सकते हो, ठीक है, इसको 5 से काटेंगे, 5 का 5 दूना 10 और 3 5 7 35, 27 5 135 याद आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 5 है, 1 2 और ये 3 5 और मिल गए, 34 में 3 5 और मिल गए, 34 में 3 5 और मिल गए, तो कितने, जब कभी गुणा में होंगे तो घातें जुड़ जाती है, तो 34 में 3 घात जुड़ जाएगी तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 37, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी, आंसर आपका डी हो जाएगा। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता। 144 का निकाल लिया, इधर निकाल लिया, ठीक है, इसमें कितनी बार आया था
बताओ 34 बार आया 140 फैक्टोरियल में, और इसमें कितनी बार आ गया, इसमें कितनी बार, केवल 3 बार, तो 3 बार हमने इसमें जोड़ दिया। घातें क्योंकि जुड़ जाती हैं, बोलो ये बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। देखो 25 फैक्टोरियल का निकाल लेना, 32 फैक्टोरियल का, 45 फैक्टोरियल का। जब कभी ऐसा आए ना मेरे भाई, जब कभी ऐसा आए, देखो साथ में कैसे करेंगे। 25 फैक्टोरियल लिख लेना। बताओ 25 को यहाँ से हटाना, 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 से करेंगे 1। अगला हमारा कौन सा है मेरे भाई, 32 है। 32 को लिख लेना। 32 में 5 का कितनी बार जाएगा, 5 छक्का, और यहाँ से 5 1। इधर करेंगे, हमारे पास क्या है मेरे भाई, 22 दिया गया है। 22 को 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20। यहाँ पे देखो 5 चौके 20, 4 केवल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ ये हमारे पास 4 मिले, ये हमारे पास 7 मिले, और ये हमारे पास 6 मिले। तो बताओ कितना हो गया, 6 मिला, 7 मिला, 4 मिला। बताओ 10 और 7 17, आखिर कितने हैं, 17 बार हमारा 5 मिलेगा। इसका मतलब कहीं पे 17 ऑप्शन में नहीं लिखा। एक सेकेंड साथियों, ये 22 नहीं था, बाद में हमारा फैक्टोरियल 45 था। कोई बात नहीं, इसको दोबारा कर लेंगे। यहाँ पे हमारा साथियों 45 दिया गया है। बताओ 5 से काटेंगे कितना जाएगा, 5 नमा 45। फिर से 5 से काटेंगे, 5 का बताओ कितनी बार चला जाएगा, 5 एकम 5 जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5 चला जाएगा। तो बताओ यहाँ पे हमें 9 और 1 10 मिल गया, 10। अच्छा 10 ये हो गए, 6 16 हो गए, 16 और 7 हमारे पास कितना जाए, 16 और 7 23। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, समझ में आती कि नहीं आती, कर लोगे ना फैक्टोरियल वाले। कितने क्वेश्चन कराए जाएं, और इतने क्वेश्चन अगर करने के बाद आपका नहीं हो रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, आप ये कर सकते हैं ना, क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं है। कोई सा यहाँ पे 3200 हो गया, और 1000 हो गया, 1000 हो गया, और मल्टीप्लाई में आपका देख सकते हैं 40,000, 40,000, और मल्टीप्लाई में आपका क्या दिया गया है, 32,000 और 15,000, 32,000 हो गया साथियों, और आपका दिया गया है 15,000। बताना है यानी शून्यकों की संख्या। देखो क्वेश्चन भले ही आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा। क्वेश्चन भले ही आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा। एक बार मार्कर बदलना सर। देखो यहाँ पे करेंगे क्या, देखा आपने, देखो 2 तो ये हमारे शून्य हो गए, 3 ये हो गए, इधर ये हो गए, ये हो गए, ये इनको जोड़ो, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 तो हमारे पास ये आपके इस तरह से आ गए। अब बात आती कि फर्दर आपके कितने हैं। देखो 32 तो हमारा 2 की पावर 5 है, 4 हमारा 2 की पावर 2 है, 32 ये फिर से हमारा 2 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया, और बच्चा ये 15, 15 5 और 3 है, मतलब 1 और 5 मिला 2। तो भले ही आपके पास एक्स्ट्रा हो, लेकिन 5 तो एक ही है ना, तो इसका मतलब 5 की पावर 1 है, केवल 5 1 और मिला, तो इसका मतलब 1 0 और बन जाएगा। तो बताओ कितने आ गए, 16 आ गए। कहीं पे ऑप्शन में 16 है मेरे भाई, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट में चलेंगे, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। सेम क्वेश्चन है, 20 40 और आपका 7600 600। आपका 20 हो गया मेरे भाई, 40 हो गया, और आपका 7600 हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं 600 दिया गया है, और आपका कितना दिया गया है 300, और साइड में आपका दिया गया 1000। 1000 तो सिंपल सा है, शून्य आपके काउंट करने बताया था, सिंपल सा है। एक तो शून्य ये हो गया, इसको उठा लो, इसको उठा लिया, 1 2 और 2 कितने हो गए, 4 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो शून्य की हो गए। अब हमें चेक करना, देखो ये है 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये हमारा 76 किससे बना हुआ है, इसको जरा चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। ये इसको चेक करेंगे, इसमें 2 हमारे पास, देखो 2 हमें कई सारे दिख रहे हैं, ये 2 और 3 से बनाए 6, यहाँ पे 3 दिखा हुआ है, कहीं पे 5 तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब हमारे पास जो 0 हमने काउंट करे हैं ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में सबसे बड़ा जो ऑप्शन 11 ही लिखा हुआ, इसका मतलब आगे चेक ही नहीं करना है, ऑप्शन जो ए वाला है मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल का हमें बताना है शून्य कितने होंगे, कितने जीरो बनेंगे इसमें। बताओ 100 तक के फैक्टोरियल अभी बताया था कितने मिलते थे, 24 मिलते थे, और 200 तक कितने मिलेंगे तो एक बार निकाल सकते हो। बताओ हम यहाँ पे लिख लें 200 में हमें कितने शून्य मिलेंगे, बताओ किससे भाग करेंगे, 5 से। 5 से भाग करेंगे, बताओ 5 चौके 20 40 जाएगा, 5 करेंगे 8 आएगा, फिर से 5 करेंगे तो एक बार ही जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब अगली बार हम 100 में करेंगे तो 100 में तुम्हें पता है 24 आता है, लेकिन फिर भी कर लो। 5 का टेबल कितनी बार, 20 टाइम जाएगा, फिर से 5 करेंगे 4 आ जाएगा। बताओ 20 और 4 24 ये हो गए, 40 और 8 ये इतने हो गए। बताओ 200 में हमारे पास कितने, देखो आप समझना, इस बात को समझना पड़ेगा आपको, बड़ा ही गौर करना है इस बात पे। देखो 200 में हमारे पास कितने शून्य रहे होंगे, कितने शून्य रहेंगे, 49। अब कोई संख्या रही होगी उसके पीछे हमारे 10, बताओ कितने शून्य लगे होंगे, ऐसे करके करते कितने कितने 49 टाइम तक लगे होंगे, शून्य लगे होंगे। अब ये वाली जो संख्या इसके पीछे कितने शून्य होंगे, केवल और केवल 24 शून्य होंगे, 24 शून्य होंगे। जब कभी जैसे आपने 1000 देखा, 1000 में बताओ 3 शून्य है। और अगर आपसे बात करते हम मान लो 1 लाख से, तो 1 लाख में आप देख सकते हो ये मान लो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में कायदा सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया तो कोई बात नहीं, हटा दो। बड़ी संख्या में छोटी संख्या, मतलब ज्यादा शून्य वाली संख्या में कम शून्य वाली संख्या को जोड़ते हैं तो बताओ होता क्या है, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, अगली बार 1 और यहाँ पे 10। बताओ ये बात समझ में आई? लास्ट में देखो इसमें ज्यादा शून्य थे, इसमें कम थे, लेकिन बताओ कम वाले के ही बराबर शून्य रह गए जब दोनों को जोड़ा। वही केस यहां पे होगा, इसमें 49 बार लास्ट में शून्य है, इसमें 24 बार है। जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो बताओ ये 24 बार वाली संख्या छोटी होगी, इसके 0 में ही समा जाएगी। इसका मतलब लास्ट में 49 बार 0 ना रह करके केवल 24 बार बचेगा। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। जैसे हमने कहा भले ही देखो 100 को किसी संख्या में, मान लो इसमें 100 है, 100 क्या मैं अगर 400 ले लूं, 400 को किसी बड़ी 40,000 में आप जोड़ेंगे, 40,000 में आपके पास कितने 4 जीरो, इसमें 2 जीरो, तुम इसको जोड़ने जाओगे 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 4 और 0 40। क्या ये बात समझ में आई? लास्ट में शून्य 2 ही तो बचे, मतलब जितने छोटे वाले के पास थे। छोटे वाले के पास में 24 जीरो है लास्ट में, बड़े वाले के पास 49 जीरो। इसका मतलब छोटे वाले के जितने मतलब 24 शून्य। शून्य कितने होंगे? 24। कंफ्यूज हो सकते हो, ऐसा ना करना 24 और इसके 49 को जोड़ देना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हाथ से रिलेटेड है, लेकिन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डरना कतई नहीं मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे ही 4 की पावर 4, 10 की पावर 10। अब बताओ 10 की पावर 10 लिखा है, इसका मतलब 10 तो शून्य हमें ऐसे ही मिल गया, 10 लिख लो, प्लस लगा लो। अगली बार देखो 5 की पावर बताओ कितनी होगा, 5 होगा, क्योंकि हम लोगों की सीरीज चल रही है ना, ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो 5 की पावर कितनी, 5 है, और इसको हम अगर 2 की पावर कितनी दे दें, 5 दे दें। देखो ना 2 की पावर 2 है, अगर कम लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम 5 को देखेंगे। भले इसमें 6 7 कुछ भी, लेकिन 5 की पावर 5 लिखिए, 2 की पावर चाहे जितनी हो, तो 5 की पावर 5 और मिल गया। इसका मतलब बताओ कितने हो गए, 15 हो गए। क्या इतनी बात समझ में आई? 2 हमारे पास एक्स्ट्रा में, क्योंकि 2 की पावर 2, 4 की पावर 4, 6 की पावर 6, 8 की पावर 8, तो 2 तो हमारे पास कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन 5 की पावर 5 ही दिया गया, जो कि आप क्वेश्चन में देख सकते। तो बताओ कितने मिले, 15। ऑप्शन जो बी वाला है ना, बी फॉर बॉय, एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 फैक्टोरियल और गुणे में 200 फैक्टोरियल। अब इस बार बताना है आपको। अभी था 100 फैक्टोरियल और आपका जोड़ में कितना था, 200 फैक्टोरियल। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है 200 फैक्टोरियल बटे में 100 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। देखो 200 फैक्टोरियल कितने अभी हमने करा था, 200 फैक्टोरियल 49 आए थे, इसमें 49 बताओ जीरो आएंगे लास्ट में, इसमें कितने आएंगे 24। तो बताओ इसका मतलब ये 24 जीरो नहीं, ऊपर वाले 49 जीरो को 24 जीरो एक काट देंगे ना, इसको घटा देना, कितना आ जाएगा यहाँ से 5, इतना आ जाएगा 2। तो बताओ जो संख्या आएगी उसमें कितने जीरो होंगे लास्ट में, 25 जीरो होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। यहाँ पे 100 फैक्टोरियल और गुणे में, अभी जस्ट हमने पहले क्वेश्चन किया, निकालना चाहो निकाल सकते हो।
इसमें 24 जीरो मिलेंगे। ठीक है, 24 जीरो वाली संख्या होगी, गुणा में बताओ कितने जीरो वाली संख्या होगी, 49 जीरो वाली। जब कभी ऐसा कोई सीन होता है और गुणा लगी होती तो जीरो की गुणा में, जैसे मैंने कहा 10 है और अगर बगल में 10 है तो बताओ जो संख्या बनेगी इसके जीरो जुड़ जाएंगे, मतलब 100 बन जाएगा। तो बताओ इसके जीरो दोनों के जुड़ जाएंगे, बताओ 9 और 4 कितना, 3 वाला कोई ऑप्शन है 73, एक ही ऑप्शन मिल गया हमें, ऑप्शन जो हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कर लेंगे क्वेश्चन को। अभी हमने निकाल के बताया था कि 100 में आपके कितने शून्य होते हैं, 200 में कितने होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने करा था 5 को कॉमन कर लेना 50 तक। देखो यहाँ पे 5 को कॉमन करेंगे 50 तक 10 मिल जाएगा। और बताओ क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 मिलेगा 2 मिलेगा, ऐसे कहां तक 10 तक। और 10 तक हमें कितने 5 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, क्योंकि एक बार 5 मिलेगा, एक बार 10 में 5, 2 5 मिलेंगे। इधर बताओ 5 कितने 10, तो बताओ 5 की पावर 12 हो गया। 5 की पावर 12 है, क्या इसमें 2 की पावर है? अब हमें 2 की पावर भी तो निकालना पड़ेगा। बताओ 2 की पावर हमें निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? इसमें बताओ कितने होंगे 2 की पावर। 10 को भाग करेंगे 2 से 5, 5 को भाग करेंगे 2 से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को भाग करेंगे 2 से 1, तो बताओ 5 और 2 7 और 1 8, 8 मिले हमें। और यहाँ पे 12, तो बताओ 2 की पावर 8 है, 5 की पावर 12, और बताओ इसका मतलब 5 की पावर भी 8 करेंगे, बचे वाले जो हमारे होंगे उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे बन जाएगा 10 की पावर 8, और 10 की पावर 8 का मतलब हमारे पास शून्य कितने होंगे मेरे भाई? शून्य कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। आंसर कहीं पे 8 है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना। जब 5 ज्यादा हो तब हमें 2 को निकालना है, जब 2 ज्यादा हो तब 5 को निकाल लेना, क्योंकि मैटर ये करता है कि दोनों ही हमारे कैसे होने चाहिए, बराबर। ज्यादा होंगे तो ज्यादा वाले के थोड़े बहुत छोड़ देंगे, जितना पेयर बन सकता है उतने पेयर बनाएंगे। 2 5 के पेयर बनाने होते हैं हमें। सेम क्वेश्चन है, 2 4 6 ऐसे करके लिखा हुआ है, 2 4 6 कहां तक, 200 तक। ठीक है ना। अब हमें करना क्या, इससे अगर हम क्या कर लें, 2 को कॉमन कर लें। 2 कितनी बार 200 तक है, तो एक छोड़ करके ना 2 की पावर 100 कॉमन मिल जाएगा। ये बात समझ में आती है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, कहां तक मेरे भाइयों, 100 तक। और हमें पता है 100 तक कितने शून्य मिलते हैं, 100 तक हमें कितने शून्य मिलते हैं बताओ। अच्छा यहाँ पे देखो 2 की पावर 100, अगर यहाँ पे हम 2 की पावर निकाल लें कोई मतलब बनेगा नहीं, मतलब बनेगा, क्योंकि यहां से हम 5 निकाल लें। और यहाँ पे हमें 5 कितने मिलेंगे मेरे भाई? यहाँ पे हमें बताओ 24 मिलते हैं कि नहीं मिलते, बताओ। 24 मिलते हैं। अब हमें पता चला 24 तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ 2 बचे हों, हो सकता, अच्छा देखो 5 तो हमें ज्यादा नहीं मिलेंगे, 2 बचे होंगे, तो बताओ 2 तो हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे पहले से हैं, तो 2 का काम है नहीं। इसका मतलब जो 5 थे सारे के सारे यूज हो चुके हैं, इसका मतलब 0 कितने होंगे, केवल 24 होंगे। क्योंकि देखो इसमें भी 2 छिपे होंगे, इसमें तो 2 पहले से हैं, तो यहाँ पे हमने 5 निकाले, इसमें 5 कितने आएंगे, 24 आएंगे। क्योंकि 100 को आप 5 से काट के देखो, 5 का 20 आएगा, 20 को काटेंगे तो 4 आएगा। तो बताओ 20 और 4 24 ही तो जोड़ते थे। बताओ ये बात समझ में आई? तो 24 शून्य हो जाएंगे हमारे पास। 2 की पावर चाहे जितनी हो उससे हमें मतलब नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, 1 से लेके कितना तक है। देखो यहाँ पे 1 3 5 7 99 तक, उसके बाद 64 लगा हुआ है। 1 गुणे में 3 गुणे में 5। अभी सेम क्वेश्चन करा था लास्ट में, 1024 था, कोई बात नहीं। इसमें देखो हमें 5 हो सकता है मिल जाए कई सारे, बट यहाँ पे मेरे भाई क्वेश्चन हमारा होता है कि यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे जब देखेंगे इसका मतलब है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 की पावर 6। यहाँ पे देखने जाएंगे 5 कितने मिलेंगे, यहाँ पे सारे के सारे 8 नंबर लिखे हुए हैं। इसमें 2 हमें 1 भी नहीं मिलेगा, 5 मिल सकता है। एक तो 5 ये मिल जाएगा, एक तो 25 मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा, इस टाइप से मिल जाएंगे। मतलब 5 तो हमारे पास बोल सकते हो जितने हमें चाहिए होंगे उतने मिल जाएंगे, केवल 2 की कमी पड़ रही थी। तो 5 तो कम से कम 6 मिल ही जाएंगे, 6 से ज्यादा ही मिलेंगे, हो सकता है 5 और भी यहाँ पे मिल जाएं। तो 5 हमें भले ही ज्यादा मिल जाए, लेकिन 2 तो हमारे पास केवल 6 ही हैं। इसका मतलब शून्य हमें कितने मिलेंगे, शून्य कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे, क्योंकि 2 हमारे पास कम है। आंसर जो हमारा बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अब देखो 2 की पावर 222 और 5 की पावर 555, 2 की पावर 222, 5 की पावर 555 लिखा हुआ है। 2 की पावर 222, 5 की पावर 555 लिखा हुआ है। बताओ
क्या लगता है यहाँ पे कितने शून्यक होंगे? मैंने बताया था पेयर बनाना पड़ेगा। देखो 2 कम है 5 ज्यादा है, तो 2 की पावर और गुणे में 5 की पावर दोनों को 222 कर लो, ठीक है ना। 2 तो सारे यूज हो गए, 5 222 यूज हो गए। यहाँ पे कितने बचेंगे बताओ? यहाँ पे कितने बचेंगे? 5 की पावर 333 बचेगी। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब यहाँ पे 10 की पावर 222 है। बताओ हमारे पास शून्य कितने होंगे? आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शून्य हमारे पास जीरोज कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 222 हो जाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जितने 2 उतने 5, 5 ज्यादा है 2 कम है, तो 2 को जितने 2 को 5 चाहिए होगा उतनी तो लेंगे, ज्यादा है तो क्या हुआ? बोलो समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस लगा हुआ है। चलो इसको भी करते हैं। 10 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 1000 बीच में प्लस छूट गया है। तो सीरीज हमारी है 10 है, 100 है, 1000 है, ऐसे ही करके हमारे जीरो बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ तक गया है आप लास्ट में देखेंगे। एक सेकेंड, देखो इस टाइप से दिया गया। मैंने क्या बताया था? चाहे जितने जीरो दिए गए हों, हमने कहा एक के पीछे चाहे जितने जीरो आप दिए गए हों, क्वेश्चन कुछ भी कहे हमसे मतलब नहीं, कुछ भी दिए गए हों। अगली बार अगर हमने यहाँ कहीं पे ऐसे कुछ जोड़ा, इस टाइप से अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन में कुछ भी कहे, अगर लास्ट में हमने देखा 10 दिया गया है, 0 0 0 के नीचे 0 मिलके ये तो 0 बन गया। इसके बाद चाहे जितने 0 1 मिलकर के 1, यहाँ पे कुछ भी है, शून्य एक ही मिला, एक ही तो मिला ना, क्योंकि 10 जुड़ गया 100 में, कितना बन गया? 110। 110 में जुड़ जाएगा तो 1, और यहाँ पे 1 1 0। क्या इतनी बात समझ में आई? ऐसे ही करके 1 1 1 1 1 मिलता रहेगा और लास्ट में 0, तो शून्य तो 1 ही मिलेगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमाने का पूरा कोशिश करी गई थी, लेकिन मैंने क्या बताया था? जब कभी भी ज्यादा शून्यक वाली संख्या को कम शून्यक वाली संख्या में जोड़ते हैं, तो जितने भी कम शून्यक वाली संख्या में शून्य होते हैं उन्हीं का हम बोल देते हैं इतने ही शून्यक हमारे रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी, हमें उतना ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर कोशिश करी जाएगी जो रिमाइंडर हो जाए, सारे के सारे हो जाए, अगली बार प्रैक्टिस धमाकेदार करेंगे। तो आज के लिए इतना रखेंगे। आप जो अपना पेपर दें अच्छे से दें, और तब तक के लिए विदा चाहेंगे। अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।